नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाषाण काल व अभिलेख के क्वेश्चन करेंगे, जिनको हमने पिछली 3 क्लास में पढ़ा था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है कहलाता है। दोस्तों, आद्य इतिहास व आधुनिक इतिहास के लिखित साक्ष्य मौजूद है, अतः इसका आंसर होगा क प्राग इतिहास। दूसरा क्वेश्चन, आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? दोस्तों, आदि मानव की उत्पत्ति पाषाण काल के प्रारंभ में हुई थी, अतः इसका आंसर होगा क पूरा पाषाण काल में। तीसरा क्वेश्चन, हस्तकुंठार कौन से काल का औजार था? दोस्तों, हस्तकुंठार पूरा पाषाण काल का औजार था। आदि मानव का पहला औजार हस्तकुंठार था, अतः इसका आंसर हो गया क पूरा पाषाण काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि मानव कौन से काल में समूह में रहने लगे थे? दोस्तों, आदि मानव मध्य पाषाण काल में समूह में रहने लगे थे, तो इसका आंसर हो गया ख मध्य पाषाण काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि मानव का पहला पालतू जानवर कौन था? दोस्तों, आदि मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता था, तो इसका आंसर हो गया ग कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आजमगढ़ व बागौर से मिले हैं। आजमगढ़ यूपी में है व बागौर राजस्थान में है, अतः इसका आंसर हो गया क आजमगढ़ व बागौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, आदि मानव ने आग का आविष्कार कौन से काल में किया था? तो दोस्तों, आदि मानव ने आग का आविष्कार नवपाषाण काल में किया था, तो इसका आंसर हो गया ग नवपाषाण काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, नवपाषाण काल में स्थायी बसावट की प्रवृत्ति आई, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों, इसके साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, अतः इसका आंसर हो गया ग मेहरगढ़ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, आदि मानव ने पहिए का निर्माण कौन से काल में किया था? दोस्तों, आदि मानव ने पहिए का निर्माण नवपाषाण काल में किया था, अतः इसका आंसर हो गया ग नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो दोस्तों, आदि मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था, अतः इसका आंसर हो गया घ तांबा। दोस्तों, आदि मानव ने नवपाषाण काल में तांबे का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है? तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागौर है, अतः इसका आंसर हो गया घ बागौर। बागौर दोस्तों, बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, अतः इसका आंसर हो गया घ बागौर। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है? दोस्तों, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का स्थल है, डीडवाना भी पूरा पाषाण काल का स्थल है, और डेगाना भी पूरा पाषाण काल का स्थल है, तो इसका आंसर हो गया ग सांभर। दोस्तों, सांभर से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ गया। 13वां क्वेश्चन, प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सांभर से, क सांभर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, आदि मानव उत्पादक कौन से काल में बना था? दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव उपभोक्ता था, मध्य पाषाण काल में भी आदि मानव उपभोक्ता था, और नवपाषाण काल में आदि मानव उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बन गया था, अतः इसका आंसर हो गया ग नवपाषाण काल में। 15वां क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल को उगाया था? तो दोस्तों, आदि मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया था, तो इसका आंसर हो गया ग गेहूं और जौ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, आदि मानव ने दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क रागी। रागी एक फसल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, हड्डियों से निर्मित औजार कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ग चिरान से। चिरान पूरा पाषाण काल का
एक स्थल है, सॉरी दोस्तों, चिरान मध्य पाषाण काल का एक स्थल है और चिरान बिहार में है। यहाँ से हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, मानव के साथ कुत्ते के संवादान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क बुरझोम से। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के संवादान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुफ कराल कौन से काल का स्थल है? तो दोस्तों गुफ कराल नवपाषाण काल का स्थल है। गुफ काल का मतलब होता है लोगों दोस्तों कुम्हार की गुफा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीवा से मिले हैं, अतः इसका आंसर हो गया ग कोलडीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य को क्या कहते हैं? दोस्तों आदि मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। दोस्तों आदि मानव की उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप से मिले हैं, जहां पर इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, अतः इसका आंसर हो गया क ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आदि मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों भारत में आदि मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य नर्मदा घाटी से और हथनोरा से दोनों स्थान से मिले हैं, अतः इसका आंसर हो गया ग दोनों से। दोस्तों ये दोनों पूरा पाषाण काल के स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन, भारत में अभिलेख लगाने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में अभिलेख लगाने की परंपरा अशोक ने शुरू की थी, तो इसका आंसर हो गया क अशोक। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अशोक के द्वारा लगवाए गए वृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों अशोक ने कुल 14 वृहद शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे, अतः इसका आंसर हो गया ग 14। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन, अशोक के वृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं? दोस्तों अशोक के जो वृहद शिलालेख है ये 8 स्थानों से मिले हैं, अतः इसका आंसर हो गया ग 8 स्थानों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन, अशोक को अभिलेख लगाने की परंपरा किससे मिली थी? दोस्तों अशोक को अभिलेख लगाने की परंपरा दारा प्रथम से मिली थी। ये ईरान के शासक थे। दारा प्रथम को डोरियस प्रथम भी कहते हैं। ये हकमानी वंश के शासक थे, अतः इसका आंसर हो गया क दारा प्रथम से। 27वां क्वेश्चन, अशोक के गुहा अभिलेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों अशोक के गुहा अभिलेखों की संख्या 3 है, अतः इसका आंसर हो गया क 3। और दोस्तों अशोक के जो पोता था अशोक का, उसने 4 गुहा अभिलेखों का निर्माण करवाया था, अतः कुल गुहा अभिलेखों की संख्या है 7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक व उसके पोते ने गुफाओं का निर्माण किसके लिए करवाया था? दोस्तों अशोक व उसके पोते ने गुफाओं का निर्माण आजीवक धर्म के संतों के लिए करवाया था, अतः इसका आंसर हो गया ग आजीवक धर्म के संतों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुहा अभिलेख कौन सी पहाड़ियों से मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोनों पहाड़ियों से। दोस्तों नागार्जुन की पहाड़ियों से भी और बारबरा की पहाड़ियों से भी गुहा अभिलेख मिले हैं, तो इसका आंसर हो गया ग दोनों पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, निम्न में से दशरथ का गुहा अभिलेख नहीं है? क लोमेश ऋषि, ख गोपी, ग वापी और घ विश्व झोंपड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा घ विश्व झोंपड़ी। दोस्तों लोमेश ऋषि, गोपी और वापी ये दशरथ के गुहा अभिलेख हैं, जबकि विश्व झोंपड़ी अशोक का गुहा अभिलेख है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।